ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਖਾਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ये हम ये नहीं कहते कि जो कुछ हुआ है ये अच्छा हुआ है, लेकिन ये है कि ये अनजाने में हुआ है। एक पार्टी गांव से आकर लोग उन्होंने आकर अपने परिवार का संस्कार किया यहाँ पे, और दूसरी पार्टी यहीं गुरु नानकपुरा से है। तो हमारी यहाँ तक हमारी मैनेजमेंट का जो सवाल है, हम जब पर्ची बनाते हैं जिसका संस्कार होता है, पर्ची के ऊपर कुंड का नंबर डालते हैं, मेंशन करते हैं। ये जिम्मेवारी जो होती है परिवार की होती है कि हमने अपने इसी नंबर के फूल आकर उठाने हैं। ये लोग जो हैं मतलब जो संस्कार करके जाते हैं, हमारे आने से पहले मतलब हम लोग अगर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आते हैं तो उससे पहले ये लोग सवेरे आकर ये फूल उठाने की प्रक्रिया करते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हमारी मैनेजमेंट का कोई आदमी बैठा है। ये हर परिवार का अपना होता है कि अपनी अपनी जहाँ संस्कार किए वहीं से फूल उठाएं। अगर किसी को कोई दूसरा भी आया तो पर्ची के ऊपर कुंड नंबर लिखा होता है। आज एक ऐसी अनहोनी घटना हुई है कि दूसरा परिवार जो गाँव से था, जो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं किया, उन्होंने अनजाने में आके पंडित को बोला भी हमारे यहाँ हमने संस्कार किए, तो पंडित ने आकर वहाँ से उनके फूल उठवा दिए। तो जब दूसरे वाले पंडित वहाँ पर आए चौथा करने के लिए, तो उन्होंने देखा भी यहाँ पर फूल नहीं है, तो उन्होंने उस परिवार दूसरे को इन्फॉर्म किया भी आपके तो कल आपका संस्कार करवाया था, आपके फूल नहीं है यहाँ पे। तो आने के बाद फिर ये हम एक ऐसी दुविधा खड़ी हुई है जिसके अंदर दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके इसको मामले का हल तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो गाँव के लोग आए थे उन्होंने आकर फूल उठा के साथ ही अपना जो नदी है, नदी में फूल प्रवाह भी कर दिए। तो हम इस वक्त दुविधा में हैं। ये तो सरासर इल्ज़ाम हमारे ऊपर भी आएगा। मामला क्या हुआ कि मेरी घरवाली का संस्कार कल था। कल आने के बाद हम वहाँ से फूल उठाने थोड़ा सा फूल उठाते हैं और वहाँ एक रख देते हैं हम अलग से। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम सुबह वहाँ से फ़ोन आया एमसी साहब का, भाई तुम किसके फूल उठा के ले आए। हमने कहा हमें अभी फूल भी नहीं उठाए, फूल ही नहीं उठाए। यही बात हुई है। फिर उसके बाद ये सबको बुला लिया। हमने यहाँ पे एमसी साहब ने, हमने तो आना था कल फूल उठाने, कल आना था। तो आज फ़ोन आया कि कुंड खाली पड़ा है, कोई और ले गया, और ये है हम लेने जाने वाले। तो ये लापरवाही है, ये लापरवाही है, लापरवाही है। वो है लापरवाही वाले। किसी के साथ भी हो, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे साथ हमें तो हम क्या करेंगे। हम अंतिम संस्कार के साथ क्रियाक्रम कैसे करवाएं। क्रियाक्रम हमने फूल हरिद्वार जाके ले जाने थे। पंचायत को भी क्या जवाब देंगे, इसका कोई हल नहीं है। ये हम 12 तारीख को कल हम 12 नंबर पे अपना वो करके गए थे, संस्कार करके गए थे अपनी बहन जी का। और इन्होंने फूल कल आज दूसरे पार्टी वालों ने आगे 13 वालों ने हमारे 12 वालों के फूल उठा के नहर में जल प्रवाह कर दिए। तो हम कल हमारे पास बरादरी आएगी, टाइम दे रखे हमने सबको, तो बरादरी आएगी। हम कल बरादरी में क्या अपनी शक्ल दिखाएंगे, क्या मुँह दिखाएंगे। ये सिर्फ मैनेजमेंट की सारी कमेटी की सारी वो है, ये मान नहीं रहे किसी की भी। ये भी ये कह रहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये बताइए बाबू। जब पर्ची कटती है, पर्ची कट जो कुंड नंबर होता है उस पर महाराज कुंड, ये पहला नंबर इनकी गलती है। कुंड नंबर क्यों देखा अपना जब इनके पास पर्ची है। हमारे को पहला नंबर तो वो पंडित चाहिए जो कल इनका क्रियाक्रम करवा के गया है परसों, वो पंडित चाहिए, जब जाके फैसला करेंगे। दूसरा नंबर मैनेजमेंट कमेटी से हमारे को ये चाहिए, अगर यहाँ आगे ऐसा काम होगा तो हम मैनेजमेंट कमेटी को उसी टाइम बर्खास्त कर दिया जाएगा। भैया हम यहाँ रखेंगे नहीं ऐसी मैनेजमेंट कमेटी को।